चलिए नमस्कार दोस्तों, आज हम आपका स्वागत करते हैं सीटेट सुपरफास्ट में। आज कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो यह किया था आपको हार्वर्ड गार्नर साहब ने। कौन किया था? हार्वर्ड गार्नर साहब ने। हार्वर्ड गार्नर साहब ने जो है एक बुद्धि सिद्धांत को जो है नकारा है और उन्होंने एट मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था, जो बाद में उन्होंने नो कर दिया। तो इसका सही आंसर होगा हार्वर्ड गार्नर साहब। उसके बाद अगला है क्वेश्चन कि एक दृष्टि बाधित वाले विद्यार्थी हैं। एक सेकेंड, हाँ, एक दृष्टि बाधित वाले विद्यार्थी हैं। उनके लिए कौन सी सामग्री जो है लाभदायक होंगे? तो उनके लिए कौन से सामग्री लाभदायक नहीं होंगे? तो सीटेट में नहीं होंगे या नहीं वाला जो नेगेटिव क्वेश्चन होता है वो ज्यादा पूछता है। तो इसका नेगेटिव का जो आंसर होता है वो नेगेटिव ही होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यह है एक दृष्टि बाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सामग्री जो है लाभदायक नहीं होगा? स्पर्शी ग्लोब, छोटे अक्षर वाले पुस्तक, या दृष्टिपट पठन सॉफ्टवेयर, या ब्रेल लिपि वाली पुस्तक। तो नहीं जो होगा वो है आपको छोटे अक्षर वाली पुस्तक जो है इसके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। कि कहता है कक्षा नियमन में जो है विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए? स्वयं ही कठोर और जटिल नियम का जो है निर्धारण करना चाहिए, या विद्यार्थी के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावक के बारे में जो है बात करना चाहिए, या फिर जो है क्या करना चाहिए? या फिर है अगला है विद्यार्थी के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावक से बार बार शिकायत करना चाहिए, या फिर जो है आपको मापदंड का पालन न करने वाले विद्यार्थी की उखाई करना चाहिए, या फिर मापदंड और नियम को स्थापित करने वाले विद्यार्थी की जो है सहभागिता करना चाहिए। तो आंसर जो होगा वो चौथा ही है। उसके बाद हम देखेंगे फिर कि नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि विद्यार्थी का है, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है? निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल की आवश्यकता होती है? तो स्थूलगामक कौशल की जो आवश्यकता होगी, ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, या फिर जो है अगला है सुई। अगला क्या है? सुई में धागा डालना, या चलना या दौड़ना। तो सही आंसर क्या होगा? चलना या दौड़ना ही होगा। स्थूलगामक जो है वो चलना और दौड़ना है। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जो है वो है कि समाजीकरण की प्रथम संस्था क्या है? तो दोस्तों समाजीकरण की जो प्रथम संस्था है वह परिवार होता है। परिवार सही आंसर होगा। समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन है? परिवार ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिकथन वाला क्वेश्चन है कि 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते हैं। डालते समय जो है बर्तन की ऊंचाई और चौड़ाई
को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाता है, और उसका कारण आर बताता है कि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आर और ए जो है दोनों यहाँ सही है, दोनों जो है सही है, दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या भी कर रहा है आर। तो चलिए हम फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपको, एक प्रगतिशील कक्षा कैसे होता है। एक प्रगतिशील कक्षा, तो यह जो है विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। एक प्रगतिशील शिक्षा क्या होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है, और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादल और लुढ़कता हुआ पत्थर की मंशा के कुछ उसके इरादे होते हैं, मंशा और इरादे होते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा किस चीज में, जीववादी सिद्धांत में। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चों जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है तब ऐसी घटना देखने को मिलता है। उसके बाद हम फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन कि रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। रेणु क्या है, एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। तो उसके पास जो है वह होना चाहिए पारस्परिक अंतर व्यक्तिक बुद्धि होना चाहिए, जिससे वह एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ क्या होता है। तो उसके बुद्धि का जो निहितार्थ है वह जो है आपको अलग अलग आयाम में जो है लोगों को अलग अलग योग्यताएं होती है। अलग अलग आयाम में लोग की अलग अलग योग्यताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है आपको गणित में अपने खराब तर्क, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में जो है बात करते हुए एक अभी है विद्यार्थी, वह कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है, अभी अपने प्रदर्शन का कारण किस चीज को ठहराता है। तो योग्यता के अभाव को दर्शाता है, योग्यता के अभाव को इन्होंने दर्शाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक है। तो इसमें से जो है इसमें है प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है का क्वेश्चन है। तो इसमें होगा रटने व दोहराव करना, रटना और दोहराव करना है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोहरा व बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। तो यह स्वलीन का क्रम विकार होता है। दोहरा व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है, स्वलीन क्रम विकार की। स्वलीन क्रम विकार की जो है विशिष्ट पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे वह देखेंगे आपको अभिकथन वाला क्वेश्चन है कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने के उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्द का जो है वाक बोलना जो है शुरू कर देता है, अन्य बच्चा जो है 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं कर पाता है। तो इसका जो है सही आर दिया हुआ है कारण, सही विकल्प चुने। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे क्या आंसर होगा,
तो इसका आंसर जो है ए और आर दोनों कहीं ना कहीं सही है और ए की व्याख्या आर जो है कर रहा है, इसलिए थर्ड जो है आंसर इसका सही होगा। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन में देखेंगे तो लेव वाइगोत्स्की साहब हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। तो नियमित जो करते हैं अपने व्यवहार को बच्चा, वह करता है स्वयं के वाक, आत्म वाक के प्रयोग द्वारा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ बैठ। नमस्कार।